हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको निकालना सिखाएंगे ब्लॉक एंड पीरियड एंड ग्रुप। ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन होगा कि किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा तो हमें उसमें क्या बताना है, या ब्लॉक बताना है, या पीरियड बताना है, या फिर ग्रुप बताना। तो उसमें हम कैसे बताएंगे, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या है, 3s2 है। क्लियर, 3s2 है। तो इसमें हमें क्या देखना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन हमें ब्लॉक निकालने के लिए हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। जैसे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया है तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और पीरियड के लिए हमें क्या देखना होता है कि लास्ट मतलब जो सेल होता है, सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना, जहां सेल में लार्जेस्ट वैल्यू होगी। क्लियर, जहां सेल में लार्जेस्ट वैल्यू होगी और लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेल की लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी बात वैल्यू लार्जेस्ट होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वाली जैसे ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें लार्जेस्ट होगी वो उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। क्लियर। और ग्रुप निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रुप निकालने के लिए हमें देखना होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब हमें ग्रुप देखना होता है, ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप के लिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस NS1 है तो इसका मतलब है कि ये G1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं G1। क्लियर, G मींस ग्रुप है और 1 का G1 का ग्रुप एलिमेंट है। क्लियर। अगर हमारा NH2 आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब S फुलफिल्ड आया या S में 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसका मतलब है कि ये जो है S2 का है, मतलब S2 का मतलब ग्रुप 2 का एलिमेंट है, या G2 का एलिमेंट है। G का मतलब है ग्रुप और 2 का ग्रुप 2 का एलिमेंट है। जैसे कि आवर्त सारणी में ये होता है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ से S स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तो हमारा क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाता है, लिथियम, ठीक है। यहाँ आ जाता है सोडियम, यहाँ आ जाता है पोटेशियम, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज आ जाता है, नहीं, क्या आ जाता है, बेरिलियम आ जाता है, उसके बाद आ जाता है मैग्नीज। तो इस टाइप, तो ये वाला क्या होता है, ग्रुप 1 होता है, और ये वाला ग्रुप 2 होता है। तो इसका मतलब है अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस वाले ग्रुप का एलिमेंट है। मतलब अब हम इसका एलिमेंट का नाम भी बता सकते हैं। तो ये इसके ये जो S फुलफिल्ड है, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि ये S एक ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर। और एलिमेंट का नेम हम कैसे लिखेंगे, देखो ये वाले जो ऊपर जो लिखे हुए हैं स्क्वायर रूप में जो लिखे हुए हैं, तो इन्हें ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ, देखो ये वाला 6 है, 6 और 2 कितना हुआ, 6 और 2 8 हो गया, 8 9 10 11 12, मतलब 12 इसका एटॉमिक नंबर आया। 12 जब एटॉमिक नंबर आया तो हम कह सकते हैं ये क्या है, Mg है। क्लियर। तो एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट कौन सा है, ये जो है Mg है। क्लियर। एलिमेंट कौन सा है, Mg, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम। क्लियर। इसका नेम क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीशियम का। क्लियर। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे बता सकते हैं। और किसी वजह से अगर हमारा यहाँ पे S1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसका है, कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 कितना हुआ, 10 और 1 11, तो इसका मतलब है 11 है। तो इसका मीन्स क्या है, अगर 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मीन्स है ये सोडियम का, सोडियम मतलब Na,
Na है, क्लियर, Na दे रखा है। और हमारा इसका जो बाकी सब सेम होगा, बाकी सब सेम होगा, क्योंकि अगर हम ब्लॉक निकालते हैं तो सब सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाते हैं वह उसका क्या कहलाता है, वो उसका ब्लॉक कहलाता है। तो किस सब सेल में जा रहे हैं यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस सब सेल में जा रहे हैं, तो इसीलिए एस इसका ब्लॉक हो गया, क्लियर। और इसके बाद इसका हमने पीरियड निकालना, तो पीरियड क्या है, पीरियड हमारा क्या होता है, पीरियड वो होता है जिस सेल में इलेक्ट्रॉन जाए उसमें लार्जेस्ट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। मतलब 2 लेस होता है एज कम्पेयर 3 के, तो इसका मतलब है कि 3 इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, क्लियर। और ग्रुप निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, एनएस, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो कौन सा का, G1 का, NS2 है तो G2 का है, क्लियर। तो यहाँ पे किसका है, NS1 आ रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, S में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है, इसका मीन्स है कि ये G1 का एलिमेंट है, या फिर यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, क्लियर। और नाम क्या है इसका, सोडियम, नेम क्या है इसका, सोडियम, तो सोडियम इसका नेम हो जाएगा, क्लियर, सॉरी सोडियम इसका नेम हो जाएगा। तो सिंबल क्या है इसका सोडियम का, N, ये इसका सिंबल होता है। इस टाइप से हम एस ब्लॉक का निकालते हैं। बाई चांस हम पी ब्लॉक का हमें एलिमेंट मिल जाए, या पी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर गिवन है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो तब कैसे करेंगे, देखो जैसे अगला गिवन है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, क्लियर। ये वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो इसमें बताना, हमें क्या बताना कि इसका पीरियड क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा और ग्रुप क्या होगा, क्लियर, ये बताना। तो ये बताना, तो अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमें ग्रुप के लिए क्या करना होता है, ग्रुप के लिए क्या करना होता है पी ब्लॉक में, और हमें ब्लॉक के लिए क्या करना होता है, क्लियर। तो हम देख के बताएंगे। देखो ग्रुप है हमारा, सबसे पहले ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि ब्लॉक क्या होता है कि जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो उसका क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है, क्लियर। तो इसमें पी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पीरियड के लिए हमें क्या देखना होता है, जिस सेल में लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1s2, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 3 है, क्लियर। अब हमें किसके क्या देखना, पीरियड देखना है। तो किस में गया, 3 इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, क्लियर। इसका 3 पीरियड हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू उसमें 3 है, क्योंकि 2 सेम आ रहा है। जब 2 सेम आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियड की वैल्यू हमें पीरियड की वैल्यू इसमें भी क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी, क्लियर, 3 लेनी होगी। और दूसरी बात हमें क्या देखना होता है, पीरियड 3 हो जाएगा इसमें। और दूसरी बात हमें क्या देखना होगा, अब हमें देखना होगा ग्रुप हमें देखना होगा। ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप के लिए हमें लेना होता है 12 पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि पी ब्लॉक में आ रहा है तो पी ब्लॉक के लिए 12 करेंगे और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ पी ब्लॉक, क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ पी ब्लॉक, क्लियर। तो देखो इसके अंदर कितने वो हैं, इसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 12 ऐड करेंगे तो 12 प्लस 3 कितना हुआ, 15, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, क्लियर, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसका क्या आ जाएगा, ग्रुप 15 आ जाएगा, क्लियर। या हम लिख सकते हैं G15, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं,
या तो 15 लिखेंगे या G15 लिखेंगे। क्लियर, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हमारा क्या आया, इसका नेम कैसे बताएंगे, देखो इन सारे इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लेंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितना हुआ 2 2 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 12 13 14 15 15 हुआ। तो 15 किसका होता है, 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है आई थिंक, फास्फोरस, तो इसका फास्फोरस आ जाएगा क्योंकि 15 हमारा किसका हो जाएगा, फास्फोरस। तो एलिमेंट का नेम क्या हो जाएगा हमारा, फास्फोरस आ जाएगा। जैसे कि हाँ फास्फोरस आ जाएगा, तो फास्फोरस को क्या लिखते हैं हम, पी लिखते हैं। जब पी लिखते हैं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, नेम फास्फोरस हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर, पी का मीन्स है यहाँ पे फास्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, कह सकते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। क्लियर, और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो या फिर हमें दे देगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दे देगा इस क्वेश्चन का। तो एटॉमिक नंबर दे देगा, क्या दे देगा, एटॉमिक नंबर कितना 26। क्यों है 26, देखो 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 10 और 2 12 12 और 6 18 18 18 19 20 और 20 और 6 26। क्लियर, और इसका नेम क्या है, ये होता है Fe, सिंबल होता है Fe, Fe। और नेम क्या होता है इसका, आयरन, आयरन होता है। क्लियर, आयरन होता है। क्लियर, तो ऐसे देगा तो हम इसका नेम भी बता सकते हैं, सब चीज बता सकते हैं। अब इसमें हम ब्लॉक बताएंगे। देखो ब्लॉक में क्या होता है, हमें पता होता है कि जो ग्रुप होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक का मतलब होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाते हैं वो उसका क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। जब ब्लॉक कहलाता है तो किस में गए लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया। इसके लिए भी डी ब्लॉक में हमें क्या देखना होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो ये 4s में गया या 3d में गया। क्लियर, इसके लिए हमारा एक रूल होता है n+l, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी n+l होता है। अब इसके लिए देखो यहाँ पे लिख लेते हैं n+l। अब इसे लगाने के लिए देखो n की वैल्यू तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ जाएगी और यहाँ पे 3 आ जाएगी। और l क्या होता है, देखो l का मीन्स होता है जो हमारा s होता है, एक s होता है, एक p होता है, एक d होता है, एक f होता है। तो L की जो वैल्यू होती है, L की जो वैल्यू होती है, S के लिए क्या होती है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और इसके लिए F के लिए 4 होती है। क्लियर, सॉरी 3 होती है। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे। देखो N की वैल्यू तो हमें पता है, N की वैल्यू क्या है, इसके लिए 4 है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 4 है, बट L की वैल्यू कितनी है, S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0 होती है। तो अब देखो यहाँ पे लगाते हैं n+l, तो 4 + 0 क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, बट l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू यहाँ से लेंगे 2 है। तो इसके लिए लगाते हैं, देखो n+l लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n क्या 3 है और l क्या है 2 है, कितना हुआ 5 हुआ, 5 हुआ। अब सबसे ज्यादा जो वैल्यू जिसकी आएगी उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, इसका मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है, 5 है एज कंपेयर 4 के। तो इसका मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया। क्लियर, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ब्लॉक को ब्लॉक डी लिखेंगे। क्लियर, डी ब्लॉक लिखेंगे डी के लिए। और इसके बाद आता है हमारा पीरियड। पीरियड का फंडा वही है जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू हो। अब देखो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू 4 होती है या 3 होती है, तो यहाँ पे क्या है 4 है। क्लियर, और इसके बाद ग्रुप देखो, डी में क्या करते हैं, डी में ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक। क्लियर। तो अब देखो इसके अंदर 2 ऐड करते हैं तो 2 प्लस और इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, तो 2 और 6 कितने हुए 8 हुए। तो इसका मतलब है कि 8 ब्लॉक का एलिमेंट है या 8 ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी ब्लॉक नहीं 8 ग्रुप का एलिमेंट है। तो जो हमारा आयरन होता है वो किसका होता है 8 किसका होता है 8 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो हम इसमें इतना ही देखते हैं और इस टाइप से देखते हैं, इस टाइप से निकाल लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो,